श्रद्धेय अडवाणी जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष अनुराग जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के श्रेष्ठ नेतागण और युवा साथियों, भाई और बहनों, आप सबको पता है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने लूट मचाई है। एक तरफ गरीब मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है और कांग्रेस पार्टी के नेता देश में लूट मचा रहे हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी का अगर सही में कोई नाम रखना है तो ये लक्ष्मी दर्शन पार्टी है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का नाम इसका ठीक नहीं है। हमने उस समय कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार की बारात निकली है, इसका दूल्हा भले राजा हो, पर बारातियों के रूप में जो भ्रष्ट कांग्रेस के नेता उस बारात में शामिल है, ये बात हमने कही थी, वो पूरी तरह से सिद्ध हुई है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जितने वक्तव्य मैंने दिए थे और जिन जिन लोगों के नामों का उल्लेख किया था, वो हर बात सिद्ध हुई है। आज सीएजी हो या शुगलू कमेटी हो, हर बात इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कॉमनवेल्थ के नाम पर इस देश के गरीब लोगों के खजानों को लूटने का महापाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके लिए वो जिम्मेदार है। सोनिया जी कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। सुरेश कलमाड़ी तिहाड़ जेल में गया, राजा गया, एक के पीछे अनेक लोग गए, तब इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तब कांग्रेस कह रही थी कि राजा भ्रष्ट है, हमने उसको निकाल दिया, कलमाड़ी है उसको निकाल दिया, मारन का रेजिग्नेशन ले लिया। पर सीएजी के रिपोर्ट के बाद अब ये बात सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 20,000 करोड़ का जो काम दिल्ली में हुआ है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इस बात का प्रमाण सीएजी ने देश के सामने रखा है। मैं कांग्रेस पार्टी से और सोनिया गांधी जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मीडिया के सामने आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हमने तो अशोक चौहान को हटाया, हमने तो राजा को हटाया, हमने तो कलमाड़ी पर कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, सवाल हमको पूछते थे। मैं सोनिया जी आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में हिम्मत है तो देश के जनता के सामने इस सवाल का जवाब दो कि सीएजी के रिपोर्ट में शीला दीक्षित भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस प्रकार का रिपोर्ट आने के बाद आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? भ्रष्टाचार को कवर अप क्यों कर रही है और शीला दीक्षित पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ये क्यों कह रही है? इसका जवाब दो। मेरे युवा साथियों, कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित को इसलिए बचाना चाहती है कि शीला दीक्षित के बाद अगर नंबर किसका लगने वाला है तो मनमोहन सिंह जी का नंबर लगने वाला है और बाद में भ्रष्टाचार की तार गांधी परिवार के घरों तक पहुंचने वाली है और इसके कारण शीला दीक्षित को अभय देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमने सवाल उठाया था कि कॉमनवेल्थ गेम में जो खर्चा हुआ है वो हर पैसे को मंजूरी कैबिनेट ने दी या नहीं दी, कैबिनेट सब कमेटी ने दी या नहीं दी,
एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने स्वीकृति दी या नहीं दी, मिनिस्टर ने स्वीकृति दी या नहीं दी। बहनों और भाइयों, ये कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचार ये केवल शीला दीक्षित तक सीमित नहीं है। शीला दीक्षित तो भ्रष्टाचार से लिप्त है, पर इस भ्रष्टाचार की तार शीला दीक्षित से घर से निकलकर प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर जाती है और प्रधानमंत्री के घर से निकलकर सोनिया गांधी जी के घर पर पहुंचती है। अब ये काले पत्थर की सफेद लकीर है। अभी आज राज्यसभा में आदरणीय अरुण जी ने सरकार को सवाल पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए तीनों स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, तीनों की छुट्टी हो गई, बेचारे सुनील दत्त तो ऊपर चले गए, वो मणिशंकर अय्यर वो सर्कस में बेचारे कहां घूम रहे पता नहीं है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सर्कस है। अब सर्कस में कितने प्राणी और कितने जोकर है, इसका हिसाब तो दिग्विजय सिंह के पास होगा, हमें क्या पता है। सभी चले गए और जो कागज आज पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुए हैं उसके आधार पर कलमाड़ी का लेखा जोखा सामने आया है और जिसमें कलमाड़ी ने कहा है कि यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दोनों मुझे अध्यक्ष के रूप में कॉमनवेल्थ गेम के संयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने खुले रूप से कही है। प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी इस बात का जवाब दो कि जब आपके डिपार्टमेंट ने, पीएमओ ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था कि इस प्रकार से कलमाड़ी जी की नियुक्ति करना उचित नहीं है, तो ऐसी कौन सी बात थी मनमोहन सिंह जी, किसके दबाव में अपने पूरे प्रशासन का विरोध करके, किसके इशारे पर आपने कलमाड़ी की नियुक्ति की थी? जरा हिंदुस्तान की जनता को आप साफ सुथरी आवाज में बता दो। पर हमारे मनमोहन सिंह जी का आवाज ही निकलता नहीं, वो साइलेंट मोड पर है, वो बोले ही नहीं पाते। मुझे पता नहीं ये साइलेंट मोड कैसे दूर हो सकता है। ये साइलेंट मोड का रिमोट सोनिया जी के हाथ में है। और बहनों और भाइयों, ये बात साफ हो गई है कि सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति अगर इसमें अध्यक्ष रूप में अगर किसी ने की है तो सोनिया गांधी जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति की है। ये बात अब साफ हो गई है। जब सबके विरोध के बावजूद अगर सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति हुई है और वो अगर सोनिया जी ने की है, तो जिसने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके जो तिहाड़ जेल में बैठा है, उस भ्रष्ट कलमाड़ी को सोनिया जी आपने नियुक्त क्यों किया? क्या कारण है, क्या वजह है, इसका रहस्य क्या है, यह हिंदुस्तान की जनता को आप बताइए। पर कांग्रेस पार्टी ये बताना नहीं चाहती। बहनों और भाइयों, अनुराग सिंह को मैं धन्यवाद दूंगा कि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में उन्होंने एक बड़ा स्टेडियम बनाया, वो केवल 44 करोड़ में बनाया। शिवाजी स्टेडियम का काम अभी भी अधूरा पड़ा है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मैं इतने बार बात करता हूं, मेरा रिकॉर्डिंग ठीक से करिए और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के पास पहुंचाइए और उनको पूछिए कोई मर्द की औलाद है तो मेरे ऊपर डिफेमेशन की सूट डालो और कहो मेरे सामने क्या कहना है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इसको रिपेयर किया गया, जो कपड़ा लाया गया अमेरिका से, सिलाया मेक्सिको में, रोपवे लाई जर्मनी से, नट बोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से, आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलियन, कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से। क्या हमारे देश में संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी कारागिर नहीं है? क्यों यह हुआ?
जो काम 200 करोड़ में होना चाहिए, मैंने भी कंक्रीट में बहुत कुछ काम किया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंक्रीट का काम मैं जब मंत्री था तब मैंने किया। मैंने स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी कीमत निकाली। अगर 5 स्टार होटल भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के उतने अगर स्क्वायर फुट में अगर हम बनाते हैं तो भी उसकी कीमत 250 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकती। पर इन्होंने उस स्टेडियम को रिपेयर करने के लिए 980 करोड़ रुपए खर्चा किए। ये पैसा किसका है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले फाइनेंशियल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन निश्चित होता है, और इस क्वालिफिकेशन में गड़बड़ की गई। हिंदुस्तानी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। ये समोसा, आलू बोंडा और सैंडविच देने के लिए भी ताज कैटरर को डिस्क्वालीफाई किया गया। और जब लंदन की एक कंपनी के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया तब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला सैंडविच और चाय पिलाने का। ये क्यों चला, किसका जवाब मनमोहन सिंह जी देश की जनता को दे। प्रसार भारती का हिंदुस्तान की सब टेलीविजन कम्युनिटी टेलीकास्ट करने वाली डिस्क्वालीफाई की गई, और लंदन के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और 3 दिन के अंदर इस कंपनी ने 180 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाकर इस कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स करके दिया। ये क्यों चल रहा था? आज जो यहां खेल नगरी बनी थी, मैंने आरोप किया था बड़े कांग्रेस वाले बौखला गए थे। तब कनिक सिंह कौन है? कनिक सिंह किसका दोस्त है? और उस पूरे कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ जो आज सीएजी ने निकाला है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि कनिक सिंह आपका कौन है? जरा हिंदुस्तान की जनता को बताओ, और उसका उस कंपनी से क्या रिश्ता है ये बताओ। बहनों और भाइयों, देश में लूट मची है। ये देश किसी के बाप की जहागीर नहीं है। ये देश हिंदुस्तान की गौर गरीब जनता का अधिकार इस देश पर है। हम एक पार्टी को और एक परिवार को देश को लूटने नहीं देंगे। हम देश को बचाएंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, देश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये पैसा गांव की तरफ ले जाकर गांवों का विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है, और इसलिए आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप संकल्प करिए कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जिन्होंने देश के संपत्ति को लूटने का काम किया है, उसके लिए हम नारा देंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। बहनों और भाइयों, ये देश को भ्रष्टाचार से बचाना है। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरी नीति है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर शीला दीक्षित पर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे तो प्रधानमंत्री का नाम आएगा, आया ही है। अब ये बात सिद्ध हो गई है। ये मीडिया के लोग इतने बैठे, कागज सबके पास है। हर चीज को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वीकृति दी है। सीएजी के रिपोर्ट में साफ सुथरा कहा है, और प्रधानमंत्री ने जो शुगलू कमेटी अपॉइंट की थी उन्होंने भी साफ रूप में कह दिया है। और जिसकी कमेटी प्रधानमंत्री जिनकी अपॉइंट की, उसी के अहवाल को उन्हीं की दिल्ली की राज्य सरकार ने कचरे के टोकने में फेंकने का काम किया। फिर भी प्रधानमंत्री का मोड साइलेंट है, वो नहीं बोल रहे। ये गूंगी और बहरी सरकार है, भ्रष्टाचार के कारण लाचार बनी हुई सरकार है। ये देश को लूटने वालों की पार्टी है, और हमको धमकियां देते हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने याद रखना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये युवा, ये जिंदा दिली का नाम है। हम लड़ने के लिए आए हैं।